इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, सभी के पास हाथ पैर आंखें कान सब कुछ दो है, लेकिन फिर भी सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग, क्योंकि सबके पास दिमाग तो एक है लेकिन थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट। तो जब हम दूसरे इंसान को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इंसान का नेचर बाय बर्थ ही बनता है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पेरेंट्स की परवरिश के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर बनता है। लेकिन हमने देखा है कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे बिल्कुल ही डिफरेंट होते, जबकि उनको एक सी ही परवरिश मिली होती है। हमने ये भी देखा है कि एक ही साथ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे भी दिखने में तो एकदम सेम है, लेकिन कई बार उनका नेचर बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ में आया कि सिर्फ बाय बर्थ या फिर पेरेंट्स की परवरिश उस पर ही ह्यूमन नेचर डिफाइन नहीं किया जा सकता। ह्यूमन नेचर बनने के पीछे उनकी एनवायरनमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके अकॉर्डिंग बनी हुई उनकी बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बिग रोल प्ले करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 4 माइंडसेट जो इंसान के खुद के साथ का रिलेशन तो बताएगा, उसके साथ साथ उसके लाइफ को देखने का नज़रिया भी समझ में आ जाएगा। 4th नंबर पे है विक्टिमहुड। ये लोग बेसिकली ये मानते हैं कि इनके साथ जो कुछ भी होता है वो बाहरी कारणों की वजह से ही होता है। अगर वो लोग परेशान हैं तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनका समय खराब है, उनके आसपास के लोग खराब है, उनकी परिस्थिति खराब है, वो जहाँ पे पैदा हुए वो समय खराब था, वो लोग खराब है। और हाँ, उनको कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी कमियां दिखे तो वो बाहर ही ढूंढते रहते हैं। उनका मानना है कि आज मैं जो हूँ वो मैं बाहरी कारणों की वजह से ही हूँ, और अगर इन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा भी हो जाए तो भी वो ना पूरी प्राउड के साथ डिग्निटी के साथ अपनी वर्थ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा ही मानेंगे कि मैं कहाँ, बस ये तो हो गया, ये तो ईश्वर की कृपा से हो गया। लेकिन ये ना ग्रेटिट्यूड वाला नहीं, ये इस तरीके से कि भाई हम कहाँ कुछ कर सकते हैं, हम तो पैरों की धूल समान है, हमसे कहाँ, ऐसा तो बस हो गया, उस तरीके से। बेसिकली ये लोग ना कभी भी किसी चीज़ का प्राउड ही फील नहीं कर पाएंगे और ना किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अब आती है 3rd कैटेगरी, एरोगेंस, इगोइस्टिक, जहाँ पे इंसान को लगने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये लोग अपनी सक्सेस और फेलियर का खुद पर ही दावा करते हैं। इस कैटेगरी के लोग जब फेल हो जाते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है या फिर मुझसे ही कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया और इसी वजह से मैं आज परेशान हूँ। वो थोड़े ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट टाइप के होते हैं जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन साथ ही में जब ये लोग कहीं कुछ अचीव कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, तो ना वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हाँ ये मैंने किया, मैंने कर दिखाया, ये मेरी एबिलिटी की वजह से हो पाया है। तो ये लोग ना इस तरीके से एकदम प्राउड भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे और सबको चिल्ला चिल्ला के कहेंगे यस ये मैंने कर दिखाया। तो ऐसे इगोइस्टिक इंसान के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। लेकिन जब इंसान पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी लाइफ को जीने लगता है तो ऑटोमेटिकली एक अवेयरनेस आने लगती है, और ऐसे में ही आती है 2nd कैटेगरी, हम्बलनेस। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तब ना उसे लगता है कि मैंने कुछ कर दिखाया, लेकिन ये आती है 3rd कैटेगरी, इगोइस्टिक वाली। लेकिन जब इंसान को ये समझ में आने लगे कि सक्सेसफुल होने के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत ही काफ़ी नहीं थी, कुछ ऐसा था जो पूरे काम में मुझे हेल्प की, कुछ ऐसा डिवाइन, कुछ ऐसा पावर जो मेरे साथ वर्क कर रही थी, तब ना धीरे धीरे उसके अंदर एक हम्बलनेस आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने IT कंपनी खोली और उसको आप एक ऊंचे मुकाम पर ले गए। बाहर तो सबसे आप यही कह रहे हो कि मैंने हार्ड वर्क की, मेहनत की और उसकी वजह से मैं इस स्टेज को, इस अचीवमेंट को अचीव कर पाया। लेकिन अंदर आप जब अकेले बैठे हो तो आपको भी पता है कि कुछ ऐसा था जो मैंने नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे हाथों में नहीं थी। तब इंसान को समझ में आने लगता है कि कुछ उसके ऊपर भी है जो उसकी लाइफ को डिज़ाइन कर रहा है, चला रहा है। तब जाके हम्बलनेस आना शुरू हो जाती है और तभी इंसान के जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी बदलने लगते हैं। अगर कोई उससे पूछेगा कि आपने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं हमने नहीं, उस ईश्वरी कृपा की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। देखो यहाँ पे ना जो 4th कैटेगरी वाले विक्टिमहुड वाले लोग और ये वाले लोग, उनमें फ़र्क होता है। ये जो कह रहा है ना कि सब कुछ उस ईश्वरी कृपा की वजह से हुआ है, वो ग्रेटिट्यूड के भाव से कृतज्ञ होकर कह रहा है। इसीलिए जब सक्सेसफुल इंसान कहता है कि पैसों के पीछे मत भागो तो उसकी बात को सुनने का मन करता है। लेकिन जब वो जो 4th कैटेगरी वाले विक्टिमहुड वाले लोग या फिर आम इंसान ऐसा कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो, तो उसकी बातों में कोई दम नहीं होता। 2nd कैटेगरी आती है हम्बलनेस, जहाँ पे इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे थ्रू सारी चीज़ें हो रही है, मैं नहीं कर रहा।
और ऐसे ही सेकंड कैटेगरी वाला इंसान यूं ही अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता रहे तो उसके बाद आती है फर्स्ट कैटेगरी, और वो है वननेस। सेकंड कैटेगरी में ऐसा एहसास था कि मैं हूँ और मेरे थ्रू ऐसा करवाया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में वननेस में ये भी समाप्त हो जाता है और उसे लगता है कि मैं हूँ या ना हूँ, चीज़ें होती है, बस कुछ है जो चलता है, कुछ है जो होता है, मेरे होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे में इंसान फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है और उस परम से एकाकार हो जाता है, जिससे वननेस कहते हैं, प्योर एंड स्पिरिचुअल इंसान। तो ये थे 4 बेसिक माइंडसेट जो इंसान के अपने आप के साथ के रिलेशन को डिफाइन करता है। इंसान का खुद के साथ का कौन सा कनेक्शन है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, उस डिवाइन पावर के बारे में क्या सोचता है, कितना कनेक्शन फील करता है, उसी से ही उसकी पूरी लाइफ ना एक डिज़ाइन होती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाई ये 4 माइंडसेट। उनमें से आपके आसपास में सबसे ज़्यादा कौन से माइंडसेट वाले लोग हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जिस तरीके के माइंडसेट वाले लोग के आसपास रहोगी, वैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगी और वैसे ही आपकी बिलीव बनेगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।